भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकुमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिप्राञ्जलिर्नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी योग साधकों की ओर से नमन है, प्रणाम है। और आज इस YCB में जितने प्रतिभाग कर रहे हैं उन सभी को भी मेरा हृदय की गहराई से नमन वंदन। और इस शिविर को पूरी तरह से संचालित कर रहे अपने पूज्य स्वामी आनंद जी को भी नमन करते हैं। और अपने आदरणीय काका जी और अपने मातृशक्ति जो इस शिविर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सभी को नमन वंदन। और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग योगिन सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे। और आज विशेष हम लोग डायबिटीज लीवर के लिए हम लोग आसन करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं योगिन के साथ। और आज का फोकस हम लोगों का डायबिटीज के ऊपर होगा, लेकिन उसके लिए हल्का सा शरीर को वार्म अप कर लेते हैं। इसमें लैपटॉप में भी देखते हैं। तो चलिए तैयार हो जाएंगे सभी को अपने अपने स्थान में। कि शरीर को तैयार करना आवश्यक है एक्सरसाइज के लिए, ताकि नहीं तो शरीर सुस्त रहता है। तो इस हिसाब से तैयार चलिए अपने अपने स्थान पे और अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं भी सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी कराएं आगे और आप भी करें तो अपना सामर्थ्य के अनुसार ही अपने को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं योगिन के साथ। नंबर 1 के बाद नंबर 2 हल्का सा पीछे खींचिए। फिर नंबर 3 नंबर 4। ठीक है, पहले कट लैपटॉप से कीजिए तो हो जाएगा। देखिए 4 क्रम से करते चलेंगे धीरे धीरे। देखिए इतना बैठ सकते हैं, इतने बैठे। देखिए बहुत सुंदर। आप जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठ जाएंगे ऐसे अपने को। बहुत सुंदर। और जो पूरा नहीं कर सकते हैं हल्का हल्का, और जो भी नहीं कर सकते
तो सूक्ष्म व्यायाम या प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन ये तो आसान आसान है, इसलिए सब लोग कर सकते हैं। ये हो गया 6, फिर 7 में सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे तो सांस लेंगे, आगे झुकेंगे सांस बाहर, बीच में सांस, सामान्य सांसों की गति के साथ। फिर 8 त्रिकोणासन, ऐसे इस प्रकार से विधि पर विशेष ध्यान, मेथड के ऊपर, टाइमिंग, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, निरंतरता के साथ करना। कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बार आवश्यक होना चाहिए। त्रिकोणासन के बाद कोणासन, 9वां नंबर क्रम में चलें तो नौवां के बाद 10वां नंबर, जितना आप जा सकते हैं इसको झुका सकते हैं, घुटने से सटाने का प्रयास, ना सटे कोई बात नहीं, जितना हो करते जाएंगे, हो जाएगा। फिर अगला देखिए, नंबर 1, इसमें 4 पोजीशन दे सकते हैं, इसको ठीक कर लीजिए। देखिए, ये आप स्कूल में लगातार सब लोग करते हैं, इसको 50 बार 100 बार भी कर सकते हैं इजीली। बहुत सुंदर। अब इससे भी शरीर का वार्म अप पूरा हो जाता है, एक्सरसाइज। देखिए, ये हो गया 12 में। ये 12। चलिए हल्का सा इसको और लेते हैं। सूर्य नमस्कार, शरीर के लिए समय कम होते हुए भी आप पूरा शरीर का व्यायाम कर सकते हैं, जिसको सर्वांगीण व्यायाम। सूर्य नमस्कार करेंगे 2 से 3 बार कम से कम। नंबर 1 में सांस सामान्य, नंबर 2 सांस लेते हुए, नंबर 3 सांस बाहर, 4 दाहिने पर बैठ गए, ऊपर देखे सांस लेते हुए, फिर सांस सामान्य, इस प्रकार से देखिए। फिर पुनः आ गए, फिर पैर अभी बदल लिए, बाएं पैर पे, फिर सांस बाहर, इस प्रकार से प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्वसंचालन, फिर पर्वतासन, सष्टांग आसन, फिर भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, वाम अश्वसंचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा। चलिए बहुत सुंदर। चलिए 7-7 2 बार करेंगे, ताकि शरीर का पूरा व्यायाम हो जाए। अब बहुत ज्यादा ना कर सके, आपके पास समय ना हो, याद ना हो, सूर्य नमस्कार ही कर लिए 10-15 बार,
तो आपका पूरा एक्सरसाइज शरीर के फिटनेस के लिए पूरा पूरा हो जाता है। इसीलिए तो इसका नाम सर्वांगीण व्यायाम दिया गया है, कहे जिसमें सभी अंग का हो जाता है एक्सरसाइज। तो धीरे धीरे करते चलेंगे। इस प्रकार से और एक बार ये हो गया सूर्य नमस्कार। पूरा शरीर का एक एक भाग का आपको एक एक ज्वाइंट फ्री हो गया। चलिए आप बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, फिर हम लोग कुछ फिर बटरफ्लाई कर लेते हैं। उससे बैठने वाला आपको आराम से फिर आप बैठ पाएंगे। इस प्रकार से बटरफ्लाई करेंगे तो जब भी आप बैठने में हल्का आपको लगे कि पैर आप दुख रहा है तो आप ये बटरफ्लाई अवश्य कर लें, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। बैठने में तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स पैर को फ्लेक्सिबल करता है। इस तरह से नज़दीक करते जाएंगे आप, धीरे धीरे ये नीचे सट जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया बटरफ्लाई। फिर आप इस तरह से बैठ गए। और चलिए एक आध सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको हाथ के ज्वाइंट इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं। ये दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब करने लगते हैं तो ये दिखाई देता है हल्का सा कितना सहज है, सो उस समय पता चलता है। फिर साइड में ले सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आप लेते चलेंगे। फिर हम लोग कुछ आसन करेंगे और कुछ हम लोग डायबिटीज के लिए विशेष जानेंगे आज, लीवर के लिए और अपने डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ चलिए सबसे पहले बैठ जाते हैं वज्रासन में। देखिए पूरे सीखने का प्रयास करेंगे आज। ये इस तरह से बैठा जाता है। ये भोजन के बाद भी आप बैठ सकते हैं इसमें, तो आपको पेनक्रियाज, पाचन क्रिया, पाचन तंत्र पूरी तरह से फिट होता है। देखिए ताकि आपको हर दिन हम लोगों ने अलग अलग रोगों के हिसाब से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए इस तरह से वज्रासन में बैठ गए आराम से। और ये भोजन के बाद कम से कम 2 मिनट तो अवश्य बैठना चाहिए सभी को, 2 मिनट से 5 मिनट तक। और इस तरह बैठने के बाद इसमें आप मंडूकासन करेंगे। ये दैनिक योगाभ्यास क्रम में भी है मंडूकासन का पैकेज, ताकि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप डेली प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन आप आसन करेंगे जो आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसको बहुत क्या कहा जाए, स्वामी जी का माने सार निकाल के दिए हैं आसन। आपको बहुत से आसन हैं, हजारों आसन मिलेंगे, लेकिन उसमें से ये सिलेक्ट लगभग 12 आसन जो प्रतिदिन करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग 12 आसन के साथ साथ हम लोग आपको हम फर्स्ट में ही बताए कि आज कुछ विशेष 1-2 रोग को लेके करेंगे, तो ज़्यादा हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको आ जाएगा डायबिटीज, लीवर के लिए
इसको डायबिटीज को ही आपको शुगर, मधुमेह, बहुमूत्र भी बोलते हैं कई प्रकार से। तो चलिए पहले हम लोग मंडूकासन को कम से कम 3-3 राउंड 3-3 बार करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग इसको सीख सकें। इसका विधि, मेथड सही हो, टाइमिंग सही हो, कंटिन्यूटी के साथ करेंगे। देखिए आप मंडूकासन करने के लिए, देखिए आपको बैठने का पोजीशन बताए, आप करके आपको दिखाते हैं, फिर आप करेंगे। देखिए ये हाथ लिए सीधा सामने, मुट्ठी बंद, इस तरह से अंगूठा अंदर, और इसको ले गए नाभि के साइड में इस प्रकार से, और साइड में पूरा, फिर उसके बाद सांस भरेंगे, पूरा सांस भर लिए। सांस भरने के बाद आप एक बार देख लें, फिर करेंगे साथ साथ, फिर सांस पूरा बाहर निकाल दिए, पेट अंदर चला जाएगा, और इस पोजीशन में आप इसको आगे झुकाएंगे। देखिए एकदम सहजता के साथ। अच्छा, आपको इतने झुकाने हैं जितने आप झुका सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना है। देखिए ऐसे झुकाते जाइए जितना आप झुका सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको ठुडी लग जाए जमीन पे। आपके सामर्थ्य माने विधि मेथड में गलत नहीं। आप क्या करते हैं, कुछ लोग पीछे से उठा देते हैं और आगे झुका लेते हैं पूरे के पूरे, वो गलत हो जाता है और उसमें लाभ नहीं मिलता है। और आसन को स्थिर सुखम आसन धीरे धीरे करना चाहिए, और इसका टाइमिंग कम से कम 1 से 2 मिनट रुक के किया जाता है, तब तो पूरा लाभ मिलता है। आप देखिए पीछे का भाग ऐसे नहीं उठाएंगे, वो गलत हो जाएगा। आप आगे तो झुके लेकिन पीछे से उठ गया, लाभ एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमने अभी देखने के लिए बोले हैं, फिर आप दोबारा साथ साथ करेंगे। ये हो गया आपको मंडूकासन का पहला। फिर धीरे धीरे आएंगे, फिर सांस ले लेंगे। इस प्रकार से किया जाता है इसको। तो चलिए आप दूसरा राउंड में सब कोई करेंगे साथ साथ। देखिए हाथ सामने किए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और नाभि के साइड में ले लिए। सांस पूरा भरे, सांस पूरा डायफ्राम में भर लिए, फिर पूरा सांस को बाहर निकाल दिए, और पेट भी पूरा खाली, डायफ्राम भी पूरा खाली, सांस पूरी तरह से बाहर, और उसको रोक के रखे। फिर धीरे धीरे झुकेंगे, ऐसे धीरे धीरे झुकते चले जितना आप झुक सकते हैं, और रुक के रखेंगे कम से कम 10-20 सेकेंड। फिर आप इसको धीरे धीरे, आपको कम से कम 1 मिनट तक ले जाने, ऐसा अभ्यास होनी चाहिए। जब जिस दिन आप 1 मिनट रोक के रखेंगे, आपको तब पता चलेगा कि आपको कितना पेनक्रियाज एक्टिव हो रहा है, आपके पेट कितने ठीक हो रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग ये देखते हैं कि तुरंत 1 सेकेंड नीचे झुकेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि नहीं मेरा तो पेट ठीक नहीं हुआ जी, पेट साफ नहीं हो रहा है जी, गैस बन रहा है जी, डायबिटीज हो गया जी, कई तरह की समस्याएं आएंगी। हम लोग देखिए एक आसन कर रहे हैं और इससे कई रोगों का निदान होता है। फिर धीरे धीरे वापस, फिर सांस ले लेंगे। और देखिए एलोपैथिक हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, कई दवा लेना पड़ता है और एक रोग का निदान होता है, और हम लोग एक आसन करेंगे, कई रोगों का निदान होगा। जैसे आसन कर रहे हैं, मधुमेह तो ठीक होगा ही होगा, उसके साथ लीवर भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा, पेनक्रियाज भी ठीक होंगे, समस्त उदर रोग का भी लाभ मिलेगा इससे। गैस, कफ, अम्लपीत ये सब ठीक होंगे, करेंगे एक आसन और लाभ कई होंगे। तो देखिए योग में क्या अंतर आ रहा है और एलोपैथिक में। और एलोपैथिक में कई दवा खाएंगे तब एक रोग का निदान होता है, और इसमें एक आसन करते हैं कई रोगों का समाधान होता है। तो चलिए और एक बार दोबारा करते हैं। मुट्ठी बंद, सांस लिए, सांस बाहर, ऐसे धीरे धीरे। और झुक के
रोक के रखेंगे। कम से कम शुरुआत में 10-20 सेकंड तो कर ही सकते हैं सब लोग, लेकिन आप इसको टाइम देखते चले। आप जैसे अपने स्वयं अभ्यास करेंगे उस समय इसको कम से कम 1 मिनट तक ले जाने का। और जब व्यक्ति आप मधुमेह वाले का कराएं, डायबिटीज वाले को कराएं, तो भी आप टाइम देखते हुए उसको प्रयास धीरे धीरे अभ्यास कराएं कि वो 1 मिनट तक कर सके। जिस दिन वो 1 मिनट करने लग जाएगा, सोचिए उसका रोग का निदान तो तुरंत होने वाला है। फिर धीरे धीरे वापस। ये हो गया मंडूकासन का पहला पोज। लैपटॉप को सामने ला सकते हैं। ये हो गया। अब इसी का दूसरा पोज देखिए। एक तो ही पहला पोज दिखाई, अब दूसरा पोज में बाएं हाथ नाभि पे और दाहिने हाथ उसके ऊपर। कुर्सी को लीजिए, कुर्सी। इस प्रकार से देखिए। अब इसमें सेम उसी के जैसे आएगा। आप इसमें भी सांस भरे पूरा, फिर सांस भरने के बाद पूरा सांस बाहर, पेट अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से पेट अंदर चला गया। फिर झुकेंगे आप ऐसे धीरे धीरे धीरे। अब पीछे का भाग आपको पहले ही बताए थे, उठना नहीं चाहिए। आप आगे जितना झुक सकते हैं उतने झुकेंगे। और सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं और जोश का होश नहीं खोना, ये विशेष ध्यान रखना। नहीं तो जोश में आप अति कर दिए तो भी आपको लाभ की जगह हल्का सा दर्द हो जाएगा। बहुत हानि तो नहीं होगा, लेकिन हल्का सा दर्द होता है। और रोक के रखेंगे इस प्रकार से। सामने देखेंगे इस तरह से, ताकि आपको पूरा दबाव पेनक्रियाज एक्टिव। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे वापस ऐसे आ जाता है। फिर सांस ले ली। चलिए दूसरा राउंड आप अभी सबको ही करेंगे। सभी लोग करेंगे साथ साथ। एक बार शुरुआत में देखें, फिर दूसरा राउंड में सब कोई करें साथ साथ। कम से कम 2-2 बार तो आज अवश्य करेंगे। इस प्रकार से रोक के रखना होता है। फिर धीरे धीरे वापस। नहीं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे किए फिर ऐसे वापस आ गए तुरंत कुछ ही पल में, फिर उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए लाभ लेना है तो विधि सही होनी चाहिए, जिसको मेथड परफेक्ट होनी चाहिए। बिना मेथड सही हुए लाभ नहीं मिल सकता है। जैसे आपको आपके यहाँ से दिल्ली चलना है, आप दिल्ली के लिए आप निकले हैं। अगर आप सही मेथड माने, सही दिशा में, सही उसका मेथड जो है कि दिल्ली रास्ते में जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे दिशा में चलेंगे तो आपको उतना ही समय आपको उतना ही लगेगा और आप दूरी भी तय करेंगे उतना, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच सकते। लेकिन उसका सही दिशा, उसका विधि के साथ चलेंगे, उसका दिशा सही होगा तो आप दिल्ली समय पे उतना ही किलोमीटर पे आप पहुंच जाएंगे। इसलिए हर चीज़ को करने का जो मेथड होता है उसके अनुसार करना चाहिए होता है। तो चलिए और एक बार कर लेते हैं साथ साथ। आप हाथ को पलट लेंगे। देखिए एक बार तो हम बाएं हाथ को लिए थे, अब दाहिने हाथ को पहले लेंगे। दाहिने हाथ लिए, फिर उसके ऊपर बाएं हाथ लिए, फिर सांस पूरा भरे, फिर झुके। दोनों साइड से किया जाता है। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे सहजता के साथ, और कुछ पल रुकेंगे। आप कम से कम 10-20 सेकंड से तो शुरुआत कर ही सकते हैं, और उसको ले जाना है आपको 1 से 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं।
फिर धीरे धीरे वापस। ये हो गया आपको मंडूकासन का दोनों पोज आपको हमने बताए। इस प्रकार से 2 पोज होता है। आपने लगभग इसको परफेक्ट सीखने का प्रयास किया। अब इसी में योग मुद्रासन, मंडूकासन में ही आपको योग मुद्रासन दूसरा आएगा। अब इसमें आप इस तरह से बैठ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में, और पद्मासन में जो नहीं बैठ सकते हैं सिद्धासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। कोई एक आसन में बैठ लेंगे। और अभी सेम जैसे किए थे हम लोगों ने मंडूकासन का दूसरा पोज, उसी तरह ये आपको योग मुद्रासन में भी करने। तो चलिए, आपको हमने दोनों पोज बताए बैठने के लिए, आप एक बार देख लें। अब इसमें भी आप जितना कर सकते हैं उतना ही झुकेंगे आगे, पीछे का भाग नहीं उठेगा। सांस पूरा भरे, सांस पूरा बाहर। ऐसे आप जो व्यक्ति इतना झुक सकता है इतना ही झुके, जो पूरा नीचे झुक सकता है नीचे तक झुके। पूरा आपको पेनक्रियाज में दबाव जाएगा, पूरा पेट में दबाव जाता है। इससे क्या होता है, पेनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं पूरी तरह से। ऐसे रोक के रखना होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे। ये तो हुआ, देखिए आप अभी पहले देख ले, फिर करेंगे। फिर उसके बाद दाहिने हाथ से किया जाता है। दाहिने हाथ रखें, फिर बाएं हाथ उसके ऊपर, फिर सांस भरे, फिर सांस पूरा बाहर, पेट खाली, पेट अंदर चला जाएगा। और आप इस तरह से झुके, जितना झुक सकते, और इसको 1 से 2 मिनट तक रोकना। फिर धीरे धीरे वापस। ये आगे रख के किए। अब इसकी का दूसरा भाग, हाथ को इस तरह से पीछे पकड़ के किया जाता है। देखिए आप देख लेंगे, फिर हम लोग करेंगे साथ साथ। ऐसे फिर झुका जाता है, देखिए इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे वापस। आपको हम बताए थे फर्स्ट में ही कि आगे झुकेंगे, सांस बाहर पूरी तरह से, बीच में आएंगे, सामान्य हो जाएगा। तो इसका इस तरह से 2 पोज होता है। चलिए आप सब कुछ साथ साथ करेंगे। कोई एक आसन में बैठ जाए, आपको सिद्धासन या पद्मासन में, और फर्स्ट में बाएं हाथ को लें नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिने हाथ। पूरा सांस भरें, पेट पूरा अंदर, आप आगे झुकेंगे। योग मुद्रासन इस आसन का नाम। फिर धीरे धीरे वापस सांस ले लेंगे, इस प्रकार से। अब इसको हाथ को पलट लें, दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर, उसके ऊपर बाएं हाथ ले लिए। फिर पुनः करेंगे, पूरा सांस भरें, फिर पूरा सांस पूरी तरह से बाहर, और झुक जाएंगे पूरा, जितना झुक सकते। फिर धीरे धीरे वापस। ये पहला भाग आपको योग मुद्रासन। अब इसी का दूसरा भाग, हाथ को पीछे, पीछ की माने आपको पीछे की ओर कर लें और इस तरह से पकड़ लें। आप फिर झुकेंगे आगे। इसमें सांस लें, सांस पूरा बाहर, पेट पूरा खाली हो गया। आप आसानी से आप झुक सकते हैं। ऐसे
फिर धीरे धीरे वापस। इस प्रकार से ये हो गया आपको योग मुद्रासन। तो देखिए आपको हमने सारे ध्यान से आप देखते जा रहे हैं, और जो जहाँ लग रहा है नोट करने का प्रयास उसको नोट भी करते जाएंगे। इसीलिए हमने प्रयास करें हल्का सा आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करें, ताकि आज आप परफेक्ट सीख सकें, ताकि इस प्रशिक्षण में आपको पूरी तरह से सीखने का अवसर मिलेगा आपको। तो देखिए अभी हम लोग 2 आसन किए हैं। फर्स्ट में मंडूकासन किए, उसका भी 2 पोज था, और उसके बाद योग मुद्रासन किए, इसका भी 2 पोज था। आप पुनः वज्रासन में बैठ के करेंगे सशक आसन। सशक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से, जो हम लोग मंडूकासन में किए थे। देखिए इसको भी एक बार देख लेंगे। हाथ घुटने पर रखेंगे और इस तरह से सांस लेते हुए ऐसे सांस लेते हुए पूरा सांस ले लिए, फिर सांस पूरा बाहर और आगे झुकेंगे धीरे धीरे धीरे। देखिए आप अभी देख लें, फिर दूसरा राउंड में करेंगे। देखिए हाथ आगे चला गया और माथे जमीन पे सट गया, और पीछे का भाग सटा हुआ है, पीछे भी नितंब ऐसे नहीं कि पीछे का भाग उठा दिए और आगे पूरा झुका दिए ना, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से फिर इसको धीरे धीरे वापस ऐसे, फिर जब इसको अंत करते हैं ऐसे साइड से ले आते हैं हाथ ऐसे। ये हो गया सशक आसन। तो चलिए आप सब लोग साथ साथ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सांस लेते हैं, अंदर सांस भरते हैं, पूरा सांस अंदर भर लिए, अब पूरा सांस बाहर, पूरा पेट खाली, डायफ्राम खाली, और सांस को रोक के रखें और धीरे धीरे झुके। देखिए ऐसे, फिर माथे जमीन पे, रोक के रखते, कम से कम 5 से 10 रोकना चाहिए शुरुआत। आप इसको आपको फर्स्ट में ही बताया हमने, इसको धीरे धीरे 1 मिनट तक ले जाने, तब पूरा पूरा, फिर धीरे धीरे वापस। चलिए एक बार दोबारा करते हैं। कम से कम 2 राउंड तो कर ही लेना चाहिए। वापस धीरे धीरे सहजता के साथ। ये हो गया सशक आसन। देखिए सशक आसन में आपको फर्स्ट में ही बताए थे, इस पोजीशन में बैठने, इसको बैठने का पोजीशन वज्रासन बोलते हैं, जिसको आपको भोजन के बाद कम से कम 2 से 5 मिनट आप बैठें, देखें फिर आपको पाचन क्रिया कितना मजबूत होता है। ना गैस बनेगा, ना कब्ज बनेगा, पचेगा आपको जो भी खाएंगे सात्विक चीज़ वो सही से पच पाएगा, नहीं तो पचने में दिक्कत होता है। ये तो हो गया आपको सशक आसन। हम लोग 3 आसन किए, आपको याद भी हो जाने चाहिए। फर्स्ट में मंडूकासन, उसके बाद योग मुद्रासन, उसके बाद सशक आसन। चलिए अब इसी को और लेते हैं। ये दंडासन, इस तरह से बैठा जाता है, ये दंडासन बोलते हैं इसको, दंडासन में बैठने का। अब इसमें बैठने के बाद वक्रासन करेंगे, सहजता। देखिए इसमें वक्रासन में दाहिने पैर को मोड़ लिए, फर्स्ट में ऐसे मोड़ लिए, नितंब से इस तरह से सटा लिए, दाहिने हाथ को हल्का सा पीछे ले लिए ऐसे, और बाएं हाथ को इस तरह से। आप एक बार देख लें, फिर दूसरा राउंड में आप करेंगे साथ साथ, ऐसे मुड़ेंगे
पेट पे पूरा दबाव जाएगा और घुटने को पकड़ लेंगे ऐसे दबाव के मुंह के। और ये पैर का पंजा पूरा सीधा और पीछे कंधे के पीछे भाग से देखिए इस तरह से किया। फिर धीरे से वापस। फिर इसका दूसरा साइड से आपको दोनों साइड से दिखा रहे हैं, फिर हम लोग साथ साथ करेंगे। देखिए किन्हीं किन्हीं का पकड़ में नहीं आएगा शुरुआत में, कोई बात नहीं, प्रयास करते चलेंगे। इसे पूरा पेट पे दबाव जाता है, फिर धीरे धीरे वापस। तो चलिए आपने लगभग इसका विधि देख लिए, प्रैक्टिकल देख लिए। आप करेंगे साथ साथ सब कोई। एक राउंड देखते हैं और उसको समझते हैं, फिर दूसरे राउंड में करते हैं वक्रासन। नितंब से सटा लिए, दाहिने हाथ को पूरा पीछे हल्का सा ले लिए और बाएं हाथ को जो पैर से मुंह के पैर से फंसाते हुए घुटने को पकड़ो, तो आपको पूरा दबाव होता है। अब पीछे देखेंगे कंधे के ऊपर से, इसको भी कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड से स्टार्ट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वापस। फिर दूसरे साइड से दूसरे हाथ को फिर पीछे ले लिए, फिर दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़ लिए। इस प्रकार से ये हो गया वक्रासन। इसमें भी बहुत आसन है, लेकिन आपको हमने मुख्य आसन करने से ही आपको पूरा पूरा लाभ मिलता है। नहीं तो आसन देखिए, आसन आपको बता दें, आप YouTube में सर्च मारेंगे या बहुत लोग आपको बहुत तरह के आसन बताएंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने कम आसन में अधिक लाभ रिसर्च करके निकाले हुए हैं। क्या है कि इसमें कई सालों से रिसर्च पे रिसर्च करने के बाद इतने कम आसन में, और जो यहाँ से बताया जाता है वो रिसर्च होने के बाद, परफेक्ट होने के बाद। नहीं तो बहुत लोगों ने बहुत आसन बताते हैं और उसका कितना लाभ मिलता है ये नहीं कहा जा सकता है, काहे कि उसका कोई रिसर्च नहीं होता है। काहे कि वो तो बस अपना एक नए बनाने के लिए कि हम इस तरह से कराते हैं, ये इसके आसन से ये लाभ होते हैं। ना उनके पास उसके कोई रिसर्च पेपर होंगे, ना उसका कितने लोगों को लाभ हुआ होगा पता चलेगा। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आप जब इसमें यहाँ से जो बताया जाता है वो आपको एक तार्किक होता है, एक उसका प्रमाणित होता है, और एक कितने लोगों का उसको लाभ हुआ होता है उसका डाटाबेस होता है, ताकि ये कोई भी आसन करें तो उसका साइड इफेक्ट भी ना हो और उसको आपको पूरा पूरा लाभ मिले। और अभी समय कम होता है व्यक्ति के पास, कम समय में उसको पूरा पूरा लाभ मिले, ताकि प्रमाणित हो। तो चलिए ये तो हुआ वक्रासन। आप भी किसी के साथ जो कर सकते हैं, आत्मनिर्भरासन भी कर सकते हैं। उसमें इस तरह से बैठा जाता है, ऐसे लिया जाता है, ये हल्का सा कठिन होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ठीक और ठीक कोई दिक्कत नहीं। और देखिए दूसरा साइड से आप जो बैठ सकते हो, पैर के ऊपर भी बैठ सकते हैं या आप उसको साइड में भी बैठ सकते हैं इस तरह से। और ये हाथ आपको पीछे आ जाएगा इस तरह से, इधर से इसको मोड़ना पड़ता है, इसे पूरा दबाना ही हल्का सा कठिन होता है ये आसन। इसीलिए इसकी जगह में वक्रासन आपको कराए, ताकि वक्रासन में आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद गोमुखासन। देखिए गोमुखासन में आप दाहिने पैर पर बैठ जाएं, या जो बैठ नहीं सकते हल्का जो मोटे हैं
वो इसको साइड में ऐसे बैठ जाएंगे, पैर को साइड में कर लेंगे और इसे आएंगे ऐसे, इस प्रकार से ये सीधा हो जाएगा। और जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाएंगे तो और सहजता के साथ हो जाता है गोमुखासन। अब जो पैर ऊपर है उसी को हाथ को ऊपर से लेंगे इसे, और जो पैर नीचे है उसको नीचे से हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे और पीछे से पकड़ने का प्रयास। शुरुआत में ना हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे हो जाएगा गोमुखासन। ये आपको प्रतिदिन करने वाले आसन में भी रखा गया है इसको। फिर वापस, फिर दूसरे साइड से देखिए, आप आगे का भाग को भी देखिए, दूसरा आपको दिखाते हैं पीछे का भाग, ताकि आपको पता चले पीछे का भाग किस प्रकार से। देखिए, आप पैर दूसरे पैर को बदल लिए, दाहिने पैर पर बैठ गए, बाएं पैर ऊपर। देखिए, इस तरह से आपके हाथ हो जाने चाहिए, पीछे पकड़ में आने चाहिए। तो सोचिए कि आपको ये परफेक्ट हो रहा है और आपको शरीर फिट है, संतुलित है, अनबैलेंस नहीं है कहीं से, ये पता चलता है इससे। ये हो गया गोमुखासन का अभ्यास। तो इस तरह से हम लोग लगभग 6 आसन कर लिए। अब हम लोग बैठ के अभी आसन किए कुछ, अब हम लोग करेंगे पीठ के बल लेट के आसन। चलिए सीधा बैठ लेट जाते हैं। अब लेटते समय ध्यान रखा जाता है, दाहिने साइड से लेटा जाता है, उठते समय बाएं करवट लेते हुए, और सोते समय दाहिने करवट के साथ सोया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका शरीर का कहीं से भी अनबैलेंस नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति सोते जागते बैठते ही उसको दर्द हो जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना होता है विशेष रूप से। तो चलिए, आप फर्स्ट में हम लोग करेंगे उत्तान पदासन। उसको भी आप देख लें एक बार। पूरा सीधा लेट गए और हाथ आपको कमर के साइड में, और एक एक पैर को उठाएंगे। देखिए 30 डिग्री का कोण, ऐसे सीधा, फिर धीरे धीरे वापस। देखिए इस प्रकार से, बहुत ज्यादा भी 30 डिग्री का। आप जिनको अभ्यास हो जाएगा फिर वो दोनों पैर से उठा सकते हैं। इसे आपको पूरा दबाव होता है जब दोनों पैर से उठाते हैं। इस प्रकार आप इसको धीरे धीरे आपको ले चलने हैं 1 मिनट तक कम से कम। तो चलिए, आज कम से कम सेकंड में तो कर ही सकते हैं, मिनट नहीं कर सकते हैं तो चलिए एक एक पैर से शुरुआत करेंगे। इसमें आपको सब लोग कर सकते हैं, इसमें दबाव कम आता है एक एक पैर से करेंगे तो। 5-5 सेकंड रोकते हुए पैर सीधा होगा। पैर नहीं तो ऐसे मुड़ जाता है, किसी किसी का ऐसे मोड़ के कर दिए, वो गलत। आपको परफेक्ट होने चाहिए। अब बहुत ज्यादा कोई लोग उठा देते हैं, वो भी गलत है। आपको 30 डिग्री का कोण उठाने हैं, बस इतना सा, तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। चलिए सब कुछ साथ साथ करेंगे। आपको पूरा उत्तान पदासन का पूरा आपको विधि बता दिया हमने, और करके प्रैक्टिकल भी बता दिए। चलिए एक एक पैर से उठाते चले। बहुत सुंदर। वापस फिर दूसरे पैर को उठा लें। वापस। अब दोनों पैर को एक साथ देखें। अभी आप ताकत कितने लगेगा, उसमें आधा आधा ताकत लग रहा था, इसमें कहीं कि दोनों पैर से एक साथ उठा। देखिए कम से कम 5 सेकंड तो रोक ही सकते। आप इसको जब 1 मिनट तक ले जाइएगा तब पता चलेगा कितने तक दबाव आ रहा है आपको पेट पे, पेन क्रियाज पे।
धीरे धीरे वापस। इसको आपको कितनी देर ले चलना है? 1 मिनट तक। जिनका पेट ठीक नहीं रहता है उनको तो 1 मिनट तक इसको पहुंचाना है, तब इसके पता चलेगा कि लाभ कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। नहीं तो कम करेंगे तो उसमें पता नहीं चलता है। चलिए एक बार दोबारा करते हैं। कम से कम 5 सेकंड तो कर ही सकते हैं शुरुआत में। फिर धीरे धीरे वापस। अभी तो 10 से 15 सेकंड कराए। अब इसी को आपको जब पूरा करेंगे आप 1 मिनट तक, तो फिर आपको इसका दबाव पता चलेगा। 1 मिनट तक जब करने लगेंगे तब ये हो गया उत्तान पदासन। अब इसके अगला नौकासन। अभी एक भाग उठाए थे, देखिए अब दोनों भाग उठाना होता है। देखिए आप नौकासन में ऐसे नाव की तरफ बनाना है, ऐसे ये नौकासन। इस पे भी पूरा दबाव आता है, नाभि पे, पूरा पेट पे, पूरा पेनक्रियाज पे, अमाशय पे, सारे जगह। इस प्रकार से धीरे धीरे वापस। जब आप इस सबको 1-1 मिनट तक कर देंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम पेट को तो फिर तभी पता चलेगा, नहीं तो सिर्फ आप कहने सुनने में रह जाएंगे। तो चलिए नौकासन आपको हमने एक बार बताए, आप साथ साथ करेंगे। आपको विधि एकदम परफेक्ट, आगे भाग भी उठाए पीछे भाग भी उठाए, एकदम नाव की तरह करके रखना है और उसको रोक के रखना है स्थिर, नहीं कि आगे पीछे झूलते रहे ना, स्थिर रोक के रखना होता है, जिसको नौकासन कहते हैं। चलिए सब कोई करेंगे साथ साथ। आप दोनों तरफ से उठाएं, कम से कम आज 5 से 10 सेकंड तक तो अवश्य कर सकते हैं शुरुआत में। नहीं तो आप शुरुआत में ही कहेंगे कि 1 मिनट हो जाए, नहीं हो पाएगा। आपको 5 सेकंड ही होना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड से अभ्यास करते करते 1 मिनट तक ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस। आज तो हम 10 सेकंड 15 सेकंड तक करा रहे हैं। अब इसको नहीं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं अच्छा, इसमें विधि एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है अनबैलेंस होने से नाभि डिगने का भी दिक्कत होता है। कोई भी एक्सरसाइज अगर गलत करेंगे तो हल्का सा उसमें शरीर पे इफेक्ट होने की संभावना होता है, इसलिए ध्यान रखा जाता है। ये हो गया आपको नौकासन। चलिए एक राउंड और करेंगे, कम से कम 2-2 राउंड तो अवश्य करना चाहिए, ताकि हम लोग आज परफेक्ट सीख सकें। चलिए करते हैं प्रारंभ। आगे से और पीछे से उठा लेंगे, दोनों साइड से नाव की तरह, हाथ इस तरह से, नहीं तो कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ेंगे तो लाभ कम मिलेगा। ऐसे पकड़ लेंगे तो ऐसे हाथ रहने चाहिए ताकि आपको दबाव होगा। चलिए बहुत सुंदर, कई लोगों को हम देख रहे हैं बहुत सुंदर, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ ही सेकंड में नीचे आ जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको करते करते अभ्यास हो जाएगा। शुरुआत में तो आ जाते हैं तुरंत नीचे, इसीलिए आज हमने देर तक नहीं करा रहे, सेकेंडों में करा रहे हैं। चलिए आप करेंगे कंधरासन। अगला सीधा लेटे हुए हैं, आप देखिए इसको भी एक बार देख लें। पैर को नितंब से इस तरह से सटा लें, आप देख लें एक बार। फिर दोनों पैर को सटाने के बाद हाथ से उसको पैर को पकड़ लेंगे इस तरह से, और इस भाग को ऐसे उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, ऐसे कंधरासन। पूरा दबाव जाता है इसमें, आपको इसमें भी। इसको सेतु बंद आसन भी बोलते हैं। ये हो गया। फिर धीरे धीरे वापस। इस प्रकार से इसका विधि है, और आपको हमने प्रैक्टिकल भी करा दिए और विधि भी बता दी है।
तो चलिए साथ साथ करेंगे आप। एक राउंड आपको दिखाते हैं, फिर दोबारा राउंड में 2 बार साथ साथ करते हैं। चलिए मोड़ लें, पैर को नितंब से सटा लें और हाथ से पकड़ लें इस प्रकार से, और ऐसे उठा लें पूरा कमर ऊपर। देखिए जितना आप उठा सकते हैं। कंधे पे आपको सहारा है, सिर जमीन पे है और आपका पूरा कमर ऊपर उठा इस प्रकार से। कंधरासन या सेतुबंद आसन बोला जाता है। इसको भी आपको रोक के रखना है। आपको हम प्रथम में ही बताए थे, स्थिर सूक्ष्म आसन माने आपको धीरे धीरे, प्लस इसका टाइमिंग कम से कम 1 मिनट, तब लाभ मिलेगा। नहीं तो लोग कहते हैं आसन करने से लाभ नहीं मिलता है जी, तो एलोपैथिक ही ठीक है, दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा जल्दी। लेकिन जब आसन करेंगे इसका टाइमिंग के साथ, आपको हमने एग्जाम्पल दिए थे कि जिसका कहीं जाना है तो उसका विधि होता है कि किस रास्ते पे जाना है, तभी तो लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस, जब आप इसको 1 मिनट तक रोक के रखेंगे आपको तुरंत लाभ मिलेगा, फिर करते ही लाभ मिलेगा। ये हो गया आपको सेतु बंद आसन, इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन, ये नाम होगा सेतु बंद आसन या कंधरासन। उसके बाद नेक्स्ट पादांगानुष्ठासन। इसमें एक एक पैर से भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए आप एक बार पहले देख लें, इस प्रकार से पैर को देखिए मोड़ लिए दाहिने पैर, उसको हाथ से इस तरह से पकड़ लिए दोनों हाथ से, और इसको नाक पे ले जाने, ऐसे सटाने हैं नाक पे। एक एक पैर से पहले करेंगे, क्योंकि दोनों पैर से आप शुरुआत में करने में आपको दिक्कत आ सकता है, इसलिए एक एक पैर से देखिए, दोनों दूसरा पैर से फिर उठा ली और इसको ऐसे पकड़े और इसको धीरे धीरे सिर को भी उठा ली और इसको दोनों को सटा रहे हैं और धीरे 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 नाक पे से सट जाए। पहले जब आप एक पैर से सटा लेंगे फिर आप दोनों पैर से कर सकते हैं। आप एक बार देख लें, फिर आप करेंगे ऐसे। आप जिसका ना सटे कोई बात नहीं, इतना ही रहे कोई बात नहीं, आप करते जाएंगे, पूरा पूरा आते जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। ये तो हो गया दोनों पैर से और एक एक पैर से हमने। तो चलिए इसको भी 2-2 बार कर सकते करेंगे। पहले एक एक पैर से करें, दाहिने पैर को पहले मोड़े और इसको हाथ से पकड़ लिए और इसको सिर को उठाइए और पैर देखिए वो सीधा रहेगा, दूसरा पैर ऐसा नहीं कि पूरा मोड़ दिए, ऐसे नाक पे ऐसे ले गए। इस प्रकार से फिर दूसरा पैर से, इस प्रकार से। बहुत ताकत लगते हैं इसमें, काहे कि शुरुआत में जब अभ्यास नहीं रहता है तो लगता है बहुत बहुत ज़्यादा ताकत लगता है। जब आपके अभ्यास हो जाएंगे तो सहजता के साथ होता चला जाएगा। फिर दोनों पैर से कर लें जितना हो सकता है, ना सके कोई बात नहीं, लेकिन आप करते 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 अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए एक बार आप लोग करें, कम से कम 2-2 राउंड अवश्य करना चाहिए। चलिए ऐसे उठा लें एक एक पैर को, कम से कम 2 राउंड करेंगे तो आप सीख जाएंगे आज, क्योंकि आज हम लोग सिखाने के लिए कर रहे हैं, इसका विधि आपको आ जाए तभी तो आप करेंगे। क्योंकि जब तक विधि परफेक्ट नहीं हो फिर आप करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। ये तो हो गया पादांगाष्ठानुशासन।
और एक आसन हम लोग आज के लिए स्पेशल करते हैं, पवन मुक्त आसन। देखिए तुरंत पवन मुक्त हो जाता है करते करते, पूरा आसन कंप्लीट होने से पहले हो जाता है व्यक्ति। ये तो और फास्ट काम करता है। इसको भी देखिए एक एक पैर से कर सकते हैं। पहले इस तरह से मोहे आप एक बार देख लें, और दोनों हाथ से इस तरह से, फिर देखिए ऐसे सिर को उठा लिए और नाक से सटा लिया ऐसे, और दूसरा पैर सीधा, एक एक पैर से इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से दूसरा पैर से, इस प्रकार से। ये तो हो गया एक एक पैर से। आप दोनों पैर से देखिए, पहले आप देख लें फिर करेंगे आप साथ साथ। इस तरह से दोनों पैर को मोड़ लिए और ऐसे, इस प्रकार से, ये पवन मुक्त आसन। तो चलिए साथ साथ करेंगे आप अभी एक एक पैर को ऐसे, फिर दूसरे पैर, फिर दोनों पैर से, फिर आप झूल सकते हैं। आपके इससे रीढ़ का हड्डी का मसाज हो जाता है ऐसे, अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये लगभग आपके लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कई रोगों के लिए हम लोगों ने आसन किए, विशेष आसन किए। अब इसमें क्या होता है, एक दो आसन और हम लोग कर लेंगे। कई व्यक्ति को जिसको मधुमेह होता है या डायबिटीज होता है, मोटापे लोगों को होता है, तो हल्का सा एक दो आसन मोटापे का भी कर लेते हैं, ताकि उनको मोटापे वाले को भी, जैसे पादवृतासन, ऐसे गोल घुमाने में कम से कम दो आसन कर लेते हैं। पादवृतासन, द्विचक्रिकासन, बहुत लाभ होता है। ये स्पेशल मोटापे के लिए, क्योंकि मोटापे वाले व्यक्ति को ही मधुमेह जल्दी पकड़ लेता है, डायबिटीज। इस प्रकार से शून्य बनाते हैं गोल गोल। अब इसमें क्या प्रयास किया जाता है, जितने बार आप क्लॉकवाइज घुमाए उतने बार एंटी क्लॉक घुमाया जाता है। ये प्रतिदिन करने वाले आसन में भी सम्मिलित है। इस प्रकार से आप दूसरे साइड से इसे गोल घुमाएं, देखिए ऐसे गोल, जितने बड़े शून्य बना सकते हैं। और लेकिन पैर सीधा रहेगा, ऐसे मुड़ेगा नहीं, इसको विशेष ध्यान रखा जाता है। ये तो कोई लोग ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे घुमा दिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूरा ऐसे सीधे रखें इस प्रकार से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाए तो 5 बार एंटी क्लॉक, इस प्रकार से। फिर दूसरे पैर से ले लिए, पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ताकि आपको बैलेंस बना हुआ रहे। ये हो गया आपको पादवृतासन। अब इसको दोनों पैर से भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हो गया पादवृतासन। अब हम लोग साइकिलिंग कर लेंगे। ये सब मोटापे के लिए स्पेशल आसन। देखिए एक एक पैर से इस तरह से साइकिलिंग, ऐसे गोल गोल घुमाएं, पैडल मारें, साइकिलिंग, आगे जा रहे हैं ऐसे। फिर वापस बैक गियर लगा लिए ऐसे।
जब हो जाए दोनों पैर से भी कर सकते हैं इसे। फिर बैक गियर ऐसे, ये हो गया। तो चलिए आप, और फिर आप एक आसन और का है कि कमर दर्द भी लोगों को अक्सर हो जाता है, तो एक आसन कमर दर्द के लिए भी कर लेते हैं। देखिए इससे क्या होता है, आपको थकावट भी दूर हो जाता है। मोड़ ली और पैर को नितंब से सटा ली, बाएं साइड देख झुकाएंगे, दाहिने साइड के हाथ को देखेंगे। ये कहा जाए तो आपको जिस तरह से डॉक्टर लोग देते हैं कई दवाएं उसका बैलेंस रखने के लिए, उसी तरह आप इसमें क्या होता है कि अक्सर व्यक्ति को कमर दर्द हो जाता है। 60-70% से ऊपर लोगों को कमर दर्द है। किसी को पूरी तरह से पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है, किसी को हल्का चल रहा है, किसी को पूरा पता नहीं, ध्यान नहीं दिया इसलिए उसको पता नहीं चल रहा है। ये हो गया पहला आसन, मरकट आसन का। दूसरा पोज में 1 फीट का फैसला, फिर दूसरे साइड से बस सहजता के साथ इसको भी स्थिर सुखो धीरे धीरे। फिर तीसरा, इसका 3 पोज होता है। दाहिने पैर उठाए, बाएं हाथ पे ले गए, इतना आप ले सकते हैं। फिर वापस, फिर दूसरे पैर को, फिर वापस। श्रम के बाद विश्राम आवश्यक है, इसलिए आप 1 मिनट का श्वासन करेंगे ताकि जो एनर्जी हम लोगों ने खपत किए वो एनर्जी तुरंत प्राप्त कर सकें, और जो थकावट हुआ है वो पूरा शरीर फिर ऊर्जा प्राप्त करे। तो उसके लिए पैर को हल्का सा फैसला, पूरा ज्वाइंट ना रख के हल्का सा फैसला करेंगे, और हाथ कमर के साइड में, हाथ की हथेली आसमान की ओर, और पूरा शरीर आपको जमीन पे लेटा हुआ है। सभी भाग जमीन का, पीछे का भाग सटा हुआ हो जमीन पे। अगर आपको कहीं नहीं सटता है तो सोचिए वहां हल्का सा अनबैलेंस हुआ है शरीर आपका, सीधा नहीं है। फिर 1 से 2 बार लंबे गहरे सांस लेंगे। लंबे गहरे सांस लेने के बाद आंख बंद हो जाएगा। उसके बाद पैर के अंगुली से देखना शुरू करेंगे, मन ही मन, बिना आंख खोले, और उस भाग को शिथिल करते हुए जाएंगे। शरीर के एक एक भाग को देखेंगे और उसको शिथिल करते जाएंगे, पूरी तरह से शिथिल हो जाए, वो विश्राम में चला जाए। इस तरह से चलिए मोटा मोटा देखते हैं। पैर की अंगुली से, फिर पैर का पूरा पंजा, आप उसको देखें और उसको शिथिल करें, और उसको ये संकल्प हो कि ये शरीर, ये भाग, ये अंग स्वस्थ हो रहा है। फिर घुटने में आ जाइए, फिर कमर पे, फिर पेट में, सीने पे, कंधे पे, फिर आँख, मुंह, कान, नाक, सिर के एक एक भाग को देखें और महसूस करें कि वह स्वस्थ हो रहा है, और उसको शिथिल छोड़ते चले। फिर आ जाइए कंधे पे, फिर हाथ के एक एक भाग को देखते हुए हाथ के पंजा पे आ गए, अंगुली पे आ गए, और पूरा उसको शिथिल कर दिए, और पूरा शरीर को विश्राम शिथिल कर दिए, और आपको ऑक्सीजन अंदर बाहर होना भी सामान्य हो जाए, इतना सामान्य हो 100 के समान। और आपका उसको चेक करने का है कि आप नाक के आगे रुई रख दिए, वो रुई भी हिले डुले नहीं,
इतना सामान्य हो जाए सांस। उसके बाद शरीर को पुनः, जब आप विश्राम होने के बाद पुनः शरीर को एक एक भाग को सजग किया जाता है। अभी शिथिल किए थे, अब उसको सजग करना होता है। उसमें भी पैर की अंगुली से शुरू करते हुए, पैर की अंगुली के बाद पैर का पूरा पंजा, घुटने, कमर पे, सबको सजग करते हुए ये संकल्प लें कि मेरा वो भाग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, शिड्यूल है, मजबूत है, जो व्याधि थे वे दूर हो गए। इस तरह संकल्प के साथ उस शरीर, उस भाग को सजग करते जाएंगे। फिर पेट को, फिर सीने पे, कंधे पे, फिर सिर का एक एक भाग को देखें, फिर हाथ के एक भाग को देखते हुए अंगुली में आ जाए, पूरी तरह से स्वस्थ। और इस तरह से पूरा सजग कर दिए पूरा शरीर को। फिर हाथ को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, आँख बंद रहेगा और घर्षण करेंगे। इस प्रकार से घर्षण करें और इसमें जो उष्ण मिलेगा उसको चेहरे पे स्पर्श करेंगे। ऐसे स्पर्श करते हुए फिर दाहिने करवट से लेटे थे, अब बाएं करवट से देखिए, इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से हाथ को ले लीजिए, ऐसे ऐसे उठ के बैठा जाता है। उससे क्या होता है कि आपका कहीं भी अनबैलेंस नहीं होगा। इस प्रकार से बैठने का आपको उठ के बैठ जाते हैं, बैठते हैं। फिर हम लोग करेंगे प्राणायाम और कुछ बातें आपको बताएंगे। अभी तो हम लोग आसन को सीख रहे थे, कुछ इसमें घरेलू उपचार, कुछ इक्यूप्रेशर भी आपको बताएंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें और प्राणायाम। तो चलिए हम लोग बैठते हैं, कोई एक आसन में बैठेंगे हम लोग, इस सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में। कोई एक आसन जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं, वो आसन में बैठ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठें, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जिसमें आप आसानी से बैठ सकते हैं वही आसन बैठें। और आसन के साथ साथ हम लोग प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है इस रोग के लिए। जितना आवश्यक प्राणायाम व्यायाम में था, आसन में था, उतना महत्वपूर्ण, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको प्राणायाम में है। तो चलिए अब हम लोग करते चलते हैं। प्राणायाम में हम लोग सबसे प्रथम भ्रष्टि का प्राणायाम करेंगे। इसका टाइमिंग आप कोई भी निरंतर होता है, प्रतिदिन करने वाले प्राणायाम में। तो इसको हम लोग 2 से 5 मिनट किया जाता है। इसको 2 से 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट तो अवश्य करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई एक मुद्रा लगा लें और आप इसको जैसे ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं। सांस को 2.5 सेकंड में लें, सांस को 2.5 सेकंड में बाहर निकालें। इस प्रकार से अब जो जिनको व्याधि है, जो बहुत मोटे हैं या ज़्यादा दिक्कत है, वो कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं भस्त्रिका का प्राणायाम। कोई आवश्यक नहीं है कि आप ज़मीन में बैठें तभी करें, आप कुर्सी में भी बैठ के आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको निरंतर करते रहेंगे और कुछ बातें सुनते भी रहेंगे और जो आवश्यक लगे उसको नोट भी करते रहेंगे।
तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग कर रहे हैं। आपको हमने बताए आज आसन लगभग हम लोगों ने किए कि भाई डायबिटीज़ के लिए, जिसको मधुमेह बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, बहुमूत्र भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं, कई तरह से जाने जाते हैं। और हम लोगों ने लीवर के लिए भी किए आसन और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी किए आसन। उसी के साथ साथ हम लोग लगभग 1-2 रोगों के लिए किए, लेकिन इसके साथ साथ कई रोगों का निदान होता है। जिससे संपूर्ण उदर रोग का भी निदान इससे हो रहा था, पेट का भी हो रहा था, पेट के क्रियात के लिए भी इसमें लाभ मिल रहे थे, गैस के लिए भी, कब्ज के भी लिए, अम्ल पित्त के लिए भी, इस तरह से कई रोगों का निदान मिला सिर्फ इतने आसन करने से। अब जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नली है, मुख है, गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सभी में दबाव हुआ है। मलाशय में, मलद्वार में, सब जगह हम लोग इतना आसन किए, उसमें सभी जगह लगभग असर हुआ। काहे कि उसी से ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो जहाँ जहाँ उसका प्रभाव होता है, जहाँ जहाँ उसके सिस्टम है, उसको हम लोग हल्का सा आज दबाव दिए। और डायबिटीज़ में भी तो उसी तरह से होता है। हम लोग एनर्जी ना जहाँ जहाँ नहीं मिलता है, जिस वजह से शरीर में जैसे थकावट आता है, का एहसास होता है, हम लोग तुरंत थकने का महसूस करते हैं, ज़्यादा भूख लगता है, तो क्या होता है, व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना होता है। भूख ज़्यादा लगना, थकावट होना, ये सब लक्षण। फिर शरीर में मौजूद कोशिकाएं जो होते हैं, इंसुलिन प्रोडक्ट, इसमें बाधा होते हैं, कई तरह से होते हैं ये आपको डायबिटीज़ की। लीवर में भी यकृत है, कलेजा जिसको कहते हैं, एक भाग लीवर। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए जो रुक गए हैं 1 मिनट पुनः करेंगे। अब इसको करेंगे लगातार, तो आपको 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, तो आपको 5 सेकंड, तो 1 मिनट में 12 बार हो जाता है। 12 बचे 60, तो 12 बार हो जाता है 1 मिनट में। तो इस तरह से इसको आपको करना है। इसका ये विधि, इसका टाइमिंग आपको बता दिए और आपको प्रैक्टिकल बता दिए। तो चलिए भस्त्रिका के बाद हम लोग कपालभाति और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिसको कहा जाएगा मूल प्राणायाम का मूल, बाकी तो सहयोग करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। इसको कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करना चाहिए, तो पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए आप इसको भी प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आज इसको हम लोग टाइमिंग के साथ करेंगे। कम से कम 3 मिनट से पहले कोई नहीं रुकेगा, ताकि आप हमेशा टाइमिंग के साथ करें, तो आपको पता चलेगा कि हम इतने देर कर सकते हैं। फिर आपको गौरव महसूस होगा, उत्साह लगेगा कि हम वाह, आज तो हम लगातार कपालभाति 5 मिनट तक कर लिए, 10 मिनट तक कर लिए। जिस दिन आप 10 मिनट से ऊपर कर लेंगे, आपको उसी दिन आपको एहसास होगा कि कपालभाति क्या लाभ होता है। बाकी तो हम लोगों से कहे हुए बात सुन के बताएंगे, किताब से कहे हुए बात को बताएंगे किसी को। जब आप स्वयं साक्षात्कार कर लेंगे कि कपालभाति से क्या लाभ होगा, क्या महसूस होता है, फिर आप किसी को ही बताएंगे, घर में भी बताएंगे, तो आपके अंतर आत्मा से बताएंगे कि इससे ये लाभ होते हैं। नहीं तो आप सिर्फ किताब वाले बात को बताएंगे। तो चलिए करते हैं कपालभाति। इसको जिनको व्याधि है, जो रोगी हैं, उनको तो 2 सेकंड 3 सेकंड में एक स्ट्रोक करना होता है, और जो स्वस्थ हैं व्यक्ति, उनको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जिनका लंबे समय से अभ्यास हो गया है,
उनको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, माने 3 तरह का आपको मेथड बताए हमने। रोगी के लिए धीरे धीरे, इस प्रकार से, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये स्वस्थ व्यक्ति, और जो लंबे अभ्यास कर लिए हैं उसको, इसको एडवांस कहा जाए, ये हो गया एडवांस। ये लेकिन वही करेंगे जिनका अभ्यास हो गया, नहीं तो पेट दुखेगा, काहे कि इसमें दबाव बहुत होता है। अब व्यक्ति सोच रहा है कि अब ऑनलाइन हो रहा है कि हम कैसे जाने, कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है, सभी रोगों के लिए प्राणायाम आवश्यक है, तो इसका कैसे जाने कि ये इतना महत्वपूर्ण है और हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, काहे कि ऑनलाइन हो रहा है। मेरे सामने तो कोई योग शिक्षक है नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ वो बता दे। तब जिस तरह से स्कूल में हम लोग मैथमेटिक्स को जांचते थे कि आंसर हमारा सही निकला या गलत निकला है, उसी तरह इसको भी आप जांच सकते हैं। देखिए, बाएं हाथ को नाभि पे रखें, दाहिने हाथ को नाक से सामने रखें। अब जब इसको छींक के जैसे सांस को बाहर निकालेंगे, सांस नाक से सांस बाहर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, तो ये हाथ से टकराने चाहिए, दाहिने हाथ से। देखिए, दाहिने हाथ में दोनों नाक से सांस बाहर निकल रहा है वायु, और दाहिने हाथ पे टकरा रहा है। बाएं हाथ को एहसास पता चल रहा है कि आपके पेट अंदर जा रहा है, तो सोचिए कि आपका परफेक्ट हो रहा है ये कपालभाति प्राणायाम। तो आप इस तरह से भी इसको जांच सकते हैं कि मेरा ये प्राणायाम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अब जब नहीं सांस टकरा रहा है तो सोचिए आपका सांस पूरे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, पेट अंदर नहीं जा रहा है तो सोचिए कि आपको पूरा सही से नहीं हो पा रहा है। छींकने के जैसा करेंगे तो पूरा सांस पूरा नाक से जाएगा, मुंह से नहीं, मुंह बंद रहेगा। देखिए, परमात्मा ने बनाया है सबको बहुत व्यवस्थित कि आपको नाक से ही सांस को लेना और छोड़ना है, मुंह से खाना पीना है। ऐसा नहीं कि कोई लोग मुंह से लेते हैं, नाक बंद होगा मुंह से ले, नाक बंद कर, तो मुंह से लेंगे तो जो कीटाणु होगा सब अंदर चला जाएगा, जो वायरस होगा। और नाक में क्या है, धूल कण जो भी आते हैं कीटाणु, नाक में बाल होते हैं, वो रोक देता है अंदर जाने से, इसलिए परमात्मा ने उस तरह से बना के रखा है। नहीं तो मनुष्य बनाता तो हो सके इस पर कितने बार संशोधन करने की आवश्यकता होता है। जिससे आप देखते होंगे मोबाइल बन रहा है, मोटरसाइकिल बन रहा है, कार बन रहे हैं, हर 6 महीने में, साल भर में तो मॉडल चेंज ही कर देगा वो। क्यों कहेगा ये नया फीचर के साथ आया जी मोबाइल, इसमें ये सिस्टम नया फीचर है, इसमें आपको ये लाभ मिलेगा। और सोचिए, परमात्मा एक बार सृष्टि रचना कर दिया है कि मनुष्य का डिजाइन ऐसा होगा, पशु का डिजाइन ऐसा होगा, बिल्ली का डिजाइन ऐसा होगा। जो सिस्टम बना दिया कभी भी चेंज नहीं किया, आदि काल से आगे तक भी नहीं करने वाला है। ये होता है परमात्मा की रचना। और मनुष्य की रचना में क्या होता है, हर 6 महीने में बदलाव, काहे कि उसको पता चलता है कि इसमें ये दोष आ गए, और दोष मिलते रहते हैं। इसलिए परमात्मा ने जो बनाया है, जहाँ से सांस लेना है, जहाँ से देखना है, जहाँ से सुनना है, जहाँ से स्पर्श करना है, वहीं से होगा। ये होती परमात्मा की। तो चलिए, कपालभाति हम लोग करते हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट से पहले नहीं रुकेंगे, काहे कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे हम लोग, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने का। चलिए,
आप करते चलेंगे और सुनते चलेंगे। देखिए, योगाभ्यास करते हैं हम लोग और लोगों को बताते हैं कि योगाभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। व्यक्ति के पास एक उत्तर आता है सभी की ओर से कि मेरे पास समय नहीं है, बहुत हम व्यस्त हैं, खाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, सोने का भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो हम कैसे निकालें योगाभ्यास के लिए समय? समय नहीं। हर व्यक्ति यही करता है, जिसके मुंह से भी सुनिएगा व्यक्ति यही आता है कि समय नहीं। देश में सबसे ज़्यादा योगाभ्यास करने के लिए, माने अच्छे काम करने के लिए हम बोलें, अपने जीवन के लिए बताएं कि आप इसको करेंगे स्वस्थ होंगे, लेकिन उसका उत्तर ये नहीं आएगा, समय नहीं है, बहुत व्यस्त हैं जी, ये काम है, वो काम है, ये टेंशन, वो टेंशन, ऑफिस जाने हैं जी, ऑफिस से आते इतना लेट हो गया जी, ये लोग आ गए मिलने जी, बच्चे को स्कूल भेजना है जी, खाना बनाने हैं जी, नाश्ता बनाने हैं जी, ये सब तो करने हैं, आर्थिक के लिए भी करने हैं। लेकिन आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको अर्थ भी आएगा, समृद्धि भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, अभ्युदय भी होगा, समग्र विकास होगा। कैसे होगा देखिए, आपको बताते हैं और आपको एग्जाम्पल भी देते हैं कि आपको योगाभ्यास करने से प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रत्यक्ष कैसे प्रतिदिन लाइव होते हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं प्रत्यक्ष। बाकी आप हम बोलेंगे कि भाई ये इनको देखिए, उनको देखिए, ये स्वस्थ रहते हैं, तो उनको तो आप लाइव देखते नहीं, वो अपवाद में ही उनको सामने आपके घर के पड़ोस में है तो आप देख रहे होंगे, नहीं तो योगाभ्यास करने वाले स्वस्थ हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा? आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए, प्रतिदिन न्यूज में रहते हैं, प्रतिदिन मीडिया में हैं, प्रतिदिन लाइव आते हैं। उसी तरह और मेरे उदाहरण देखिए, हम लोगों के राष्ट्र नायक आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रतिदिन उनका लाइव कार्यक्रम है, उनका भी 24 आवर उनके साथ मीडिया है। आज तक 2 महापुरुषों का आपको जो वर्तमान में हो सके हम पिछले बताएं तो आप कहेंगे क्या पता, मैं देखा ना आप देखें, लोगों के कही हुई बातें बता रहे हैं जी, जो आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूं। 2 महापुरुष को इसलिए एग्जाम्पल हमने दिए कि आपको प्रेरणा मिलेगा, आप उस पर चिंतन करेंगे और आप जानेंगे कि योगाभ्यास करने से क्या लाभ मिलता है। आज तक कभी भी ये नहीं आया कि इनके आज अस्वस्थ होने के कारण आज का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, या इसके कारण आज इस सभा में नहीं आएंगे या आज ऑफिस नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आज उनका शरीर अस्वस्थ हो। देश में हो या विदेश में हो, या त्यौहार हो या उपवास हो या नवरात्रि का ही त्यौहार क्यों ना हो, लेकिन योगाभ्यास को कभी भी नहीं टाले। आपने कई बार देखे होंगे प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं, वहां भी उपवास कर रहे, नवरात्र चल रहा है और योगाभ्यास प्रतिदिन करते हैं, दिनचर्या में उनको शामिल कर लिए हैं योगाभ्यास को, जिसके बदौलत आज देखिए वैश्विक महामारी कितने दिग्गज इस चपेट में आ गए, कोरोना के चपेट में। स्वास्थ्य मंत्री से लेके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कितने विदेशों का देखें तो कितने दिग्गज राष्ट्रपति को भी आया, प्रधानमंत्री को भी आया, लेकिन अपने भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने योगाभ्यास को दिनचर्या में शामिल किए और आज तक अपने को सुनने में नहीं आया कि उनको कहीं व्याधि हो गया, कहीं आज उनका तबीयत खराब हो गया और आज का उन्होंने विश्राम में है। 18 से 20 घंटा काम करते हैं, कैसे कर पाते हैं? उन्होंने आपके जीवन में, अपने जीवन में योगाभ्यास को
शामिल कर लिए, दिनचर्या में शामिल कर लिए, जिसके बदौलत दोनों महापुरुष 18 से 20 घंटा काम करते हैं और देश को एक विश्व गुरु बनाने की दिशा में बढ़ा पा रहे हैं। तो हम आप सबों को यही एग्जाम्पल के साथ आपको प्रेरणा मिले, इसलिए हमने बताने का प्रयास किया। और आपको हम और एक एग्जाम्पल देते हैं। आप कपालभाति जो रुक गए हैं वो पुनः चालू कर लेंगे, काहे कि कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य होना चाहिए। जैसे व्यक्ति को लोग कहते हैं ना समय नहीं है, आपको हम बताए इसलिए दो का, इनसे ज़्यादा व्यस्त कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, इनसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। कोई कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम कहते हैं क्या प्रधानमंत्री से ज़्यादा जिम्मेदारी है किसी के पास? हम कहते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज से ज़्यादा जिम्मेदारी है किसी के पास? और वो उत्साह से, उमंग से, प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जीते हैं। यही तो जीवन सुख जीवन है, आनंद का जीवन है। नहीं तो आप अरबों रुपया खरबों रुपया कमा लेंगे, जीवन सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर आप कम अर्थ कमाए और आप जब तक जीवन है तब तक स्वस्थ रहे, यही जीवन है। इसी की खोज में तो हैं लोग। हर व्यक्ति खोज क्या करता है? पैसा कमाता है सुख के लिए, और सुख है ही नहीं। सुख तो खोज रहा है, भागते जा रहा है सुख, आनंद भागते जा रहा है। आनंद तो आपके पीछे भागे, उत्साह तो आपके पीछे भागे। ऐसे अपने को काम कर। तो चलिए, कपालभाति हो रहा है और आपको हम बता रहे हैं। लोगों को कहता है कि समय कम है। आप व्यक्ति एक परिवार में 3 से 4 लोग होते हैं, मान के चलिए, कम से कम 2 लोग तो होते ही हैं। और सन्यासी होगा तो संगिल है, लेकिन उसके साथ कई उसके देश के शिष्य हो जाते हैं, उसके भी कई हो जाते हैं मानस पुत्र सन्यासी के। लेकिन गृहस्थ के जैसे अपने 2-4 तो होते ही। अब वो कह रहा है कि समय नहीं है। अगर खुदा ना खास्ते उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना हुआ, 1 हफ्ता के लिए केवल एडमिट हुआ, मात्र आपको हम बता रहे हैं 1 हफ्ता के लिए, तो उसका कितने दिन चले जाएंगे समय? 1 हफ्ता का आप गुना भाग कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितने दिन जा रहे हैं। मात्र 1 हफ्ता, बहुत दिन को तो छोड़ दीजिए कि कितना दिन होगा। 1 हफ्ता में 168 घंटे जाते हैं। सोच लीजिए, 168 घंटे नहीं, 168 से 24 उतने जाएगा। 168 घंटे 1 सप्ताह में, मात्र 1 सप्ताह में। आगे उन्होंने हॉस्पिटलाइज एडमिट हो गया तो 168 घंटे तो व्यक्ति जो बीमार है उसका गया, उसके साथ सेवा करने वाला का गया 168 घंटे। उसके बाद उसके पास और रिलेशन वाले होंगे उसका भी जाएगा, उसके मित्रजन देखने आएंगे उनका भी गया। उसके बाद उसका त्यौहार आ गया, अभी जैसे होली आने वाला है। अब एक व्यक्ति बीमार है घर में, उत्साह के साथ त्यौहार नहीं मना सकता। देखिए कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। और जब उसको कहते थे कि योगाभ्यास करो तो कहता समय नहीं है, तो उस समय कहाँ से मिल रहा है उसको? तो सोच सकते हैं समय कैसे मिलता है और कहाँ पर समय बर्बाद हो जाता है, पता नहीं चलता है हम लोगों को। खुदा ना खास्ते 2 सप्ताह हो गया हॉस्पिटलाइज, पैसा भी गया जितने पैसा कमाया है, और पैसा तो जा रहा है, पैसा कमा भी नहीं रहा है। उस समय पैसा आना भी बंद हो गया। जो प्रतिदिन 500 आता था वो भी बंद हो गया। 500 की जगह 1000 प्रतिदिन जा रहा है। देखिए, और 3 सप्ताह हो गया, मात्र 3 सप्ताह, तो 504 घंटे होते हैं 3 सप्ताह में। और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 घंटा लगाना था और वो 504 घंटे में कमा दिया नहीं। और जीवन भर वो कितने दिन तक उसको रोग से ग्रसित, सभी सुख चैन खत्म, पैसा है, पैसा भी जा रहा है। इसलिए आपको ये आप कुछ ही बात करके हमने आपको इसको छोड़ रहे हैं, ताकि आप इसमें चिंतन करेंगे कि इससे क्या हानि होता है और क्या लाभ होता है। आप प्रतिदिन अगर निरंतर कमाते हैं 500, तो आपको प्रतिदिन पैसा आते रहेगा और आप आनंद के साथ
जीते रहेंगे। लेकिन आप जब व्याधि हो जाता है, रोग हो जाता है, तो आपको पैसा भी आना बंद, अर्थ भी कमाना बंद, और बाकी लोग भी सहयोग में आपको लगते हैं। सभी दिशा से आपको आर्थिक भी बंद हो जाते हैं। इसलिए योगाभ्यास बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग कपालभाति को विराम देते हुए बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उजाई कर लेते हैं 2-2 बार कम से कम। सांस पूरा बाहर, तीनों बंद लगा लिए। बंद खोलते हुए सांस ले लिए, फिर पूरा एक बार दोबारा। इसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, जलंधर बंद, उड्यान बंद, और सांस पूरा बाहर। इसको भी आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं। ऐसे अभ्यास कर लें, धीरे धीरे, शुरुआत में नहीं होगा। इस प्रकार से आप इसी में अग्निसार कर सकते हैं। सांस पूरा लिए, सांस पूरा बाहर, और पेट को आगे पीछे करेंगे। शुरुआत में 5 बार 10 बार करें, काहे कि नहीं तो शुरुआत में आप अग्निसार ज़्यादा कर देंगे तो आपको पेट में हल्का सा दर्द होने महसूस होगा, काहे कि पेट सॉफ्ट नहीं है। चलिए इसको भी और एक बार कर लेते हैं। इस प्रकार से अग्निसार। चलिए गले के लिए कर लेते हैं। सर्दी, टॉन्सिल, खांसी कई तरह से गले से होते रहते हैं। चलिए इसको भी कम से कम 2 से 3 बार। जब लगे कि आप नहीं रोक सकते अंदर सांस, दाहिने नाक को बंद कर लेंगे और बाएं से पूरा सांस निकाल लें। फिर एक बार दोबारा करेंगे। इस प्रकार से उजाई। और हम लोग फिर महत्वपूर्ण प्राणायाम में आते हैं, अनुलोम विलोम। जो कितनों व्यक्ति व्याधि है अनुलोम विलोम कर सकता है, बिछावन में लेट के भी कर सकता है, कुर्सी में बैठ के भी कर सकता है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ना कैसे करेगा प्राणायाम, इसको तो बेड से उठ ही नहीं पा रहा है, तो कैसे करेगा प्राणायाम, उसके लिए तो एलोपैथिक ही खाएगा। तब तो ना, आप लेट के भी कर सकते हैं, कंबल ढका के भी कर सकते हैं, खाली नाक आपको खाली रहे बस, जिसमें ऑक्सीजन आ रहा है जा रहा है। ये प्राणायाम क्या है, एक सिस्टम दिया गया है इसको। नहीं तो सांस पहले भी लेते थे, अब भी ले रहे, लेकिन उसको एक टाइमिंग बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया कि ऐसे आप लेंगे सांस, इतने टाइमिंग से लेंगे, इस मेथड से लेंगे, तो आप देखिए उसी से लाभ कितना होता है। नहीं तो पहले भी सांस ले रहे, हराम व्यक्ति सांस ले रहा है, नहीं तो वो भी स्वस्थ हो सकता था पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान नहीं दे रहा है सांस लेने में, वो टाइमिंग के साथ नहीं ले रहा है, वो अपने आप आ रहा है जा रहा है, उसमें कोई गौर नहीं कर रहा। और जब हम लोग प्राणायाम करते हैं
तो गौर करते हैं उसको टाइमिंग के साथ, उसका विधि के साथ, मेथड के साथ उसको करते हैं और कितने लाभ मिलता है। चलिए, इस तरह से वायु मुद्रा से भी कर सकते हैं। और ऐसे कम से कम इसको भी 10 मिनट तक, और जिनको बड़ी बीमारी होता है उनको तो आधे आधे घंटे तक करना होता है। रोगी को तो सुबह शाम करना पड़ता है, तो जाके लाभ मिलता है। और इसको हम लोग अभी कम से कम 5 से 10 मिनट तक करेंगे। आज यहीं थक जाए विश्राम करें, फिर पुनः चालू करें, लेकिन आप इसको कम से कम 5 मिनट बिना किए रुके नहीं। जिस दिन आप 10 मिनट कर लिए बिना विराम दिए, आपको अंदर से अनुभूति होगा, स्वयं इसका अनुभव करेंगे कि अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है अपने को। फिर आप बताएंगे तो आपको, और आपका अनुभव अपने अंदर आत्मा से बताएंगे। तो चलिए, इसको आप सब करते रहें और कुछ बातें सुनते भी रहें। इससे आज ने हमने जिस तरह से आपको बताई, उसमें जैसे कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं। जैसे मधुमेह के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीने से लाभ मिलता है, जिसको डायबिटीज है उसको। तो अब खाने पीने में भी आप ध्यान रखना पड़ता है। सात्विक आहार, मनुष्य के लिए जो चीज़ बना है उसी को खाना पीना चाहिए। जैसे आप देखिए, जानवर उससे अच्छा है, हम कहते हैं मनुष्य से। कैसे? उसको जो कहा जाए, जितना उसको बनाया गया है वही खाता है। लेकिन मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि दे दिया है परमात्मा, तो हल्का सा दोनों तरह का सोचते रहता है, काहे कि स्वतंत्र छोड़ दिया है परमात्मा ने। आप सोचिए होंगे, शेर मांस खाता है, कभी घास खाते हुए नहीं देखे होंगे आपने, क्योंकि वो मांसाहार है। परमात्मा ने उसका दांत, मुंह उसी तरह बना रखा है। देखिएगा आपको दांत उसका नुकीला नुकीला, ताकि वो खा सके, तो उस तरह से बना हुआ है, कभी भी नहीं। लेकिन मनुष्य को तो जो मिल जाए सब खा लेगा। ये नहीं देखेगा कि मेरे खाने के लिए क्या क्या चीज़ सात्विक है, क्या क्या बनाया है परमात्मा ने। कोई चिंतन नहीं करेगा, जो मिल जाए और उसको खा जाता है। उसी से तो व्याधि आते हैं। आप सोचिए, ये शरीर कितने महत्वपूर्ण है, कितने इसका मूल्यांकन किया जाए अर्थ में, तो उसको गिना नहीं जा सकता। अरबों खरबों शंख पैसा लगा दीजिएगा तो भी ये प्राण नहीं मिलेगा। और इसमें हम लोग कुछ भी डाल लेते हैं, जो मिल जाए सामने डाल दिए। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, अगर मोटरसाइकिल कार आपके पेट्रोल का है, जबकि वो कार है मान लीजिए 10 लाख का या 20 लाख का है मात्र, उसमें आपने पेट्रोल का है तो पेट्रोल ही डालेंगे, कभी भी केरोसिन तेल, पानी, डीजल नहीं डालते हैं, कभी भी नहीं डालते, भूल के भी नहीं डालते हैं। और ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है जो अपने चल रहा है, उसमें क्या है? कभी जो मिल गया उसको सबको डाल रहे हैं, बस अनुलोम विलोम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तभी लाभ मिलेगा। जो थक जाते हैं अनुलोम विलोम करते रहें, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि अरे अच्छी बात यार है, बस भूल जाते हैं। आपको हम बता भी रहे हैं ताकि आपको प्रेरणा मिलेगा, फिर आप करेंगे, बाकी को बताएंगे तो बाकी लोगों को भी आरोग्य मिलेगा। इसीलिए जो चीज़ खाने के लिए बनाया गया है वही चीज़ खाना। इस आप बता रहे थे कि मधुमेह वाले कि खीरा, करेला, टमाटर खाएंगे, उसका जूस पिएंगे तो उसको लाभ मिलेगा। फिर आपको सदाबहार एक फूल होता है, उसका पुष्प को कम से कम 7 उसका पुष्प खाली पेट में आप जल के साथ चबा चबा के खाएंगे तो और लाभ मिलता है, जो सब जगह मिलता है। बाकी तो आप दवा है ही,
उसी के साथ आपको जूस में भी आपको गिलोय भी पी सकते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। एलोवेरा भी पी सकते हैं, गोधन वर्क भी ले सकते हैं, जामुन का भी ले सकते हैं, उसका रस आता है, और नीम का भी ले सकते हैं। तो ये सब पिएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको कुछ घरेलू उपचार के साथ, जिसे आप इकुप्रेशर में जैसे इसके बीच के भाग को आप दबाएंगे तो आपको डायबिटीज वालों को लाभ मिलता है। पेन क्रियाज तो इसमें बीच में दबाना होता है इकुप्रेशर, दोनों में कम से कम 1-1 मिनट तक, तो पूरा लाभ मिलता है। आप दबाएंगे तो हल्का सा दर्द होगा जिनको आपको डायबिटीज है। तो सोचिए कि आपका पॉइंट सही मिल गया, बीचों बीच है, आप देखेंगे आराम से आपको इस तरह से। आप इसमें दबाने के समय ध्यान रखा जाता है नाखून में टच नहीं होना चाहिए, नाखून से नहीं दबाया जाता, इसके ये अगला भाग से दबाया जाता है, और नाखून काट के रखना होता है। ऐसा नहीं कि नाखून लंबा है फिर आप दबाएंगे इकुप्रेशर तो पता चले आप दबाते दबाते आपके हाथ कट गए नाखून से, फिर लाभ कुछ नहीं, हानि ही होगा। तो आप इस तरह से इकुप्रेशर से भी इसका उपचार कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको लगभग हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट सभी जो रुक गए हैं, विराम दे दिए हैं, वो लोग भी अनुलोम विलोम कर लें। काहे कि करेंगे तभी लाभ मिलेगा, सुनने से केवल लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आप इससे आगे अंतर जगत में चलते हैं। भ्रमरी, उद्गिर, प्रणव ध्यान, तीनों लगातार चलेगा। आप प्रतिदिन करते हैं लगभग। चलिए 3-3 बार करेंगे भौंरे जैसा गुंजन, फिर उद्गिर 3 बार, फिर प्रणव ध्यान। तीन बार के बाद हाथ नीचे कर लेंगे और करेंगे उद्गिर। तीन बार होने के बाद प्रणव ध्यान, किसी एक चक्र पे, अज्ञात चक्र जैसे आपके जहाँ टीका लगाते हैं उसके नीचे, अज्ञात चक्र में, नाभि में, हृदय में, कहीं पर भी आप मन को एकाग्र कर सकते हैं, या कोई वस्तु में, पदार्थ में, जहाँ आपके मन लगे वहाँ एकाग्र करें।
फिर धीरे से हाथ को ऊपर कर लेंगे, आँख बंद रहेगा। हाथ को घर्षण करते हुए इसमें जो उष्ण मिलेगा उसको आप चेहरे पे स्पर्श, फिर धीरे से आँख को खोल लेंगे। इस तरह से लगभग आज हम लोगों का पूरा आज का पैकेज पूर्णता की ओर। अब हम चाहेंगे कि अपने आदरणीय काका जी और जो अपने इस शिविर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको निवेदन करेंगे वो आगे का मार्गदर्शन करते हुए